जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। मुझे तो लग रहा है कि ये एपिसोड देख के लोगों, डॉक्टर साहब पता क्या होता है, मुझे लगता है कि जैसे मैं शो कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे लगता है कि बस अब इससे ज्यादा बढ़िया शो क्या होगा, यू नो। फिर जब आपके साथ ये शो करता हूँ तो ना, यू कीप रेजिंग द बार हायर एंड हायर एंड हायर, एंड दैट इज द रीजन पीपल आर लविंग योर शोज। पीपल जस्ट दे कांट गेट मोर ऑफ इट कि भाई और चाहिए डॉक्टर साहब का साथ। तो और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, पिछले एक हफ्ते में कुछ लोगों का आया है। तो अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ मैं चेंजेस करने वाला हूँ 1-2 महीने में। डॉक्टर साहब जैसा मैं बता रहा था कि मैं शायद भारत में प्रोग्राम बनाएंगे अपना, और अगले साल कुछ हम मेजर सिटीज में हम टच करेंगे, क्योंकि वो जो ऑफ कोर्स हम यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा ये मानना है कि जो इन पर्सन जो बंदे का कनेक्शन बनता है एक दूसरे के साथ, जो सोल टू सोल कनेक्शन बनता है, दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल। सो डॉक्टर साहब, वी विल बी प्रिविलेज टू हैव यू कि अलग अलग शहरों में भारत के जाके जो हमारे परिवार के लोग हैं उनको आप देख सकें, उनसे आप मिल सकें। उनकी इतनी जरूर। आपने की हेल्प की है कि मतलब मेरी तरफ से भी आपको धन्यवाद है डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, एक कभी बीच में मैंने एक सवाल पूछा था, तो वो कान में सीटियां बजती हैं, उससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद से मैं अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। हम्म। उसको टेनाइटस कहते हैं। ये कान का प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए ईएनटी सर्जन ज्यादातर इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कान का प्रॉब्लम है ही नहीं। ये 5% कान का हो सकता है, 95% दिमागी प्रॉब्लम है ये। और ये भी आप उसको ले सकते हैं दैट इट इज अ साइन दैट द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन समवेयर कहीं ना कहीं बाधित हो रही है या कम आ रही है। और जो जो मतलब जो आवाजें ये टेनाइटस में आने लगती हैं, उसका बड़ा अच्छा उपाय हम जो एक बुक लेके आ रहे हैं, रोगानुसार योग, किस रोग में क्या योग किया जाए। तो टेनाइटस के लिए मैं जो योग बताऊंगा, नंबर 1 इज भ्रामरी। आइए भ्रामरी, आइए प्राणायाम। और मैं करीब करीब 22-23 तरीके के प्राणायाम जानता हूं। कई कई तरीके हैं जिन जिन बीमारियों के लिए हैं। तो एक उज्जाई प्राणायाम होता है, उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम जो लोग करेंगे उनका टेनाइटस चला जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है, सिंपल प्राणायाम भी आपको पता है, या नाड़ी शुद्धि पता है, वो हम लोग कई बार दिखा चुके हैं। या मेरे YouTube चैनल में आप जाके नाड़ी शुद्धि करेंगे, वहां भी एक प्लेलिस्ट ये बना हुआ है, सिर्फ नाड़ी शुद्धि कर लें तो आपका प्राणायाम उस समय तक कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे टेनाइटस चला जाएगा। लेकिन ब्राह्मरी, जो भौरे की तरह जो आवाज होती है, वो आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन में देयर इज अ वाइब्रेशन, and this vibration propels the blood to actually go there, and जहां पे ब्लड सप्लाई डिफिशिएंट है वहां पर ब्लड सप्लाई फिर से रिस्टोर हो जाती है और चीजें ठीक हो जाती हैं। और आप देखेंगे धूप में बैठ के, इनफैक्ट वेरी फ्यू पीपल नो कि धूप में बैठ के भी नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है आपको। बहुत कम लोग जानते हैं इसको। बहुत लोग अदरक खा के, ये खा के, उनको ये धूप का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। इस ब्रह्मांड में जब आप आए थे, आप धूप में रहेंगे तो आपकी परिपूर्ति होती है, नहीं तो आप इनकम्प्लीट है। जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में हैं जहां पर धूप नहीं आती है, वो ये पूछ सकते हैं, जैसे जो कनाडा में लोग हैं, अमेरिका में लोग हैं, यूरोप में लोग हैं, और जहां पर धूप कम आती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो लोग हैं, क्योंकि स्कंद स्कंद जो थे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर नेम्ड आफ्टर स्कंद। आई डोंट नो वेदर यू नो इट। ही वॉज द सन ऑफ लॉर्ड शिव। तो जी। ये जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसी के ऊपर नेम्ड है। उनको धूप से बचने के लिए मतलब कोई ऐसी जगह में जाके तपस्या करना था जहां पर धूप भी ना आए, तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। सो पीपल फ्रॉम स्कैंडिनेविया, उनको ये भी मालूम हो गया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम कहाँ से आए हैं और ये कहाँ तक भारत है। जस्ट टू लेट यू नो। या तो ये था नाइट्रिक ऑक्साइड। धूप से भी आता है।
और नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर मैजिक मॉलिक्यूल है एज फार एज पैरालिसिस इज कंसर्न, एनी काइंड ऑफ पैरालिसिस। जो 100% मैंने ये बताया, 99% तो इसके चलते, 1% लोअर मोटर न्यूरॉन डी, इसके चलते इन सभी के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड इज द मैजिक मॉलिक्यूल। आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो आपका लुकआउट है। मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जहां आप नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो मुंह बंद करिए और नाक से सांस लेना आइए शुरू करिए, और मुंह बंद ऐसा करिए कि कोशिश करिए 2 दिन तक बोले ही ना, जैसे विपासना में होता है। अगर नहीं बोलेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड इतना बना लेंगे आप कि अगर कोई ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आ भी रहा है, फाइनल हो जाएगा। देखिए